महादेव। जी हाँ, आज है सावन का तीसरा सोमवार और सावन सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई, जिसके लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से ही मंदिर परिसर में जुटे रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल की जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। तड़के बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती ने सबका मन मोह लिया। फिर बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया और विशेष आरती भी हुई है। बता दें कि सावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बाबा महाकाल के दरबार में देखने को मिलती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप भी अपने दिन की शुरुआत बाबा महाकाल की भस्म आरती और बाबा महाकाल के दर्शन के साथ कर सकते हैं। तो शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि 18 जुलाई से ही मलमास की भी शुरुआत हो चुकी है। मलमास में शुभ कार्य बोलते हैं कि वर्जित रहते हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाबा महाकाल के तो आपने दर्शन कर लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरह से उत्साह के साथ आज तीसरे सोमवार के मौके पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान है। आज शिव योग और रवि योग है, जो कि सावन के तीसरे सोमवार को और भी खास मना रहा है। आपको बता दें, इस योग को अमृतकाल माना गया है पुराणों के हिसाब से। रायपुर में सरोना के शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। इसी तरह इंदौर की अगर बात की जाए तो कांतापुर और भूतेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। रुकना 2 मिनट। और आइए अब आपको भी IBC 24 के साथ शिव मंदिरों के दर्शन कराते हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुप्रिया पांडे रायपुर से लाइव और निहारिका शर्मा हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुकी है। सुप्रिया, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। इस वक्त आप किस मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं, किस तरह का उत्साह और आज के दिन को कुछ खास योग और भी बेहद खास मना रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। कितने उत्साहित हैं आज रायपुर वासी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम रायपुर के सरोना मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान शिव की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हम शिव भगवान के भी दर्शन कराएंगे। आप देखेंगे कि इस मंदिर में भगवान शिव के 5 पंचमुखी है के रूप में विराजमान है और इसी गर्भगृह में शिव परिवार भी बसा हुआ है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं भगवान शिव के। और इस मंदिर में सबसे खास बात यह भी है कि इस मंदिर में भगवान शिव की तो पूजा होती है, शिव परिवार की भी पूजा होती है, लेकिन यहाँ के तालाब में जो मछली और कछुए हैं उन्हें भी भगवान स्वरूप माना जाता है और उनकी भी पूजा की जाती है। मंदिर का इतिहास कितना पुराना है, इसे जानने के लिए हमारे साथ मंदिर के पंडित भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, मंदिर के इतिहास की बारे में बात की जाए तो किस तरह से, कितना पुराना है और क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये मंदिर लगभग 350 साल पुरानी है और ये मंदिर सिर्फ ठाकुर परिवार के द्वारा बनाया गया है। यहाँ का मान्यता ये है कि ये मंदिर पुत्र प्राप्ति के नाम से बनाया गया है। यहाँ जो भी माने संतान प्राप्ति के नाम से आते हैं उनके सबका मनोकामना पूरी होता है। जी, यहाँ पर जो शिवलिंग है वो 5 मुख है उनका, किस तरह से यहाँ पर भक्त पूजा करते हैं और भगवान शिव के 5 मुख है तो उन 5 स्वरूपों का भी क्या महत्व है, ये भी बताइए। जी, 5 स्वरूप का अलग अलग महत्व है। पंचमुखी महादेव है, 5 स्वरूप माने उनका नाम 5 अलग अलग हैं और यहाँ भक्तों के लिए जो है, यहाँ जितने भी भक्त आते हैं उनका सब मनोकामना पूरी होता है जी। इसी वजह से यहाँ हर साल सावन के 12 महीना ऐसी भीड़ लगे रहता है जी। भक्तगण भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल सुप्रिया, हम देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। सरोना मंदिर का खास ऐतिहासिक महत्व भी आपने बताया। चलिए अब रुक कर लेते हैं। इंदौर का निहारिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। निहारिका, इस वक्त आप किस मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और IBC 24 के दर्शकों को बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी जरूर कराइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इंदौर के प्रसिद्ध प्राचीन गेंदेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूँ और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दरअसल इस मंदिर की बड़ी प्रसिद्धता है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, जिसके कारण यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और सावन में इस मंदिर का अलग ही महत्व होता है क्योंकि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। और जिस तरह से हम देख सकते हैं, हम आपको शिव भगवान के भी दर्शन कराएंगे कि वो यहाँ पर किस तरह से उनका जलाभिषेक किया जा
जा रहा है, साथ ही दही और दूध के साथ भी उनका अभिषेक किया जा रहा है। आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि पीछे ही पार्वती जी और शिव जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। हर तरह से यहाँ पर शिव जी की पूजा की जाती है और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की कई प्राचीन और मान्यता भी है। हम वो क्या मान्यता है हमें बताने के लिए हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है। आपके मंदिर की क्या मान्यता है, क्यों बड़ी संख्या में जो भक्त है वो लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं हमें नजर आ रहा है? यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ पे जैसे स्थापित है यहाँ स्थापित किए हुए हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाने के लिए यहाँ शुद्ध नर्मदा जल का सेवन मतलब नर्मदा जल चढ़ाया जाता है, इसलिए सभी भक्त यहाँ आते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमें पंडित जी बता रहे हैं, सबसे बड़ी मान्यता यही है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है जिनका दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बिल्कुल निहारिका, और सावन के मौके पर 12 ज्योतिर्लिंग का जो महत्व और बढ़ जाता है और एक ही मंदिर में अगर उन तमाम ज्योतिर्लिंगों के हमें दर्शन मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया और निहारिका हमें सुबह सवेरे भगवान के दर्शन कराने के लिए। अब बात करबो सावन के तीसर सोमवार के। सावन के महीना है, तीसर सोमवार हवाए और शिवालय में आज बिहनिया ले ही भक्तन के भीड़ लगे हुए हैं। ओम नमः शिवाय की जयकारा ले हर तरफ मंदिर में गूंज हवाए। सरोना के शिव मंदिर में जी हाँ भक्तन के भीड़ आज देखेगी से तो लोगन बेलपत्र दूध दही लेके मंदिर में अभिषेक करे पर पहुंचे थे। बता दें कि अधिक मास के सेती ये बछर 2 महीना के सावन हवाए। आज शिव योग और रवि योग घलो के हवाए। वह पुराण में ये माने गए है कि ये योग ला अमृत काल माने जाते। आज भोलेनाथ के विशेष पूजा अर्चना हुई। कांतापुर और भूतेश्वर महादेव मंदिर में तको के भक्तन के कौन तरह ले भीड़ ये आप मन देखा था। तो जतका भी शिव मंदिर है छत्तीसगढ़ में जम्मो जगह में आज भक्तन के भीड़ लगे है। अधिक मास के सेती ये घाव 2 महीना के सावन है और लोगन ला ये बार ज्यादा मंदिर जाए के मौका भी मिली और शिव भक्ति के मौका तक को मिली। दूर सहयोगी हमारे मन संग जुड़ा थे नीरज शर्मा राजिम ले जुड़ी आए हवाए तो देवेंद्र मिश्रा धमतरी ले जुड़े हैं। दोनों ही जगह के महादेव के आप मतलब दर्शन भी कराबो देखबो कि वहाँ भक्त मन के कतका भीड़ है। पहले रुक करबो राजिम में आप हवा नीरज और कुलेश्वर महादेव मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत प्राचीन ये मंदिर हवाए। आज दर्शन भी कराबो आपके माध्यम ले दर्शक मतलब तो सबले पहले तो दर्शन करा दो फिर लोगन ले भी बात करबो। जी देखो, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं भी राजिम के कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में हूँ और यहाँ अत्यधिक भीड़ है कि हम यहाँ भी फिलहाल तो जो है गर्भगृह में जाएगा हम समय लगी। लेकिन आप लोग बताना चाहूँ कि सावन के जो पवित्र माह है और सावन के पवित्र माह और अधिक मास जिला पुरुषोत्तम महीना भी कहे जाते हैं। पुरुषोत्तम महीना में जो है शिव भक्त मन के तांता लगे हुए हमारे यहाँ कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर के सामने के भाग में जो शिव जी है मैं आप लोगों दिखाना चाहूँ कि वहाँ कैसे लोगन जो है पूजा करत है, अभिषेक करत है और अभिषेक पूजा करत है सब। आज जो है सावन के सोमवार के तीसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार में भक्त मन के बड़ा भीड़ लगे हुए है। सब जो है भगवान भोलेनाथ के दूध दही घी मधुरा सबसे जो है बढ़िया अभिषेक करत है, जल से अभिषेक करत हवे। और ये जो कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर है उसके बारे में बताया जाते हैं कि जब भगवान राम जो है वनवास काल के दौरान यहाँ आए रही थे तब माता सीता जो है रेत से जो है ये पंचमुखी कुलेश्वरनाथ महादेव के निर्माण कर रहे थे। वही कुलेश्वरनाथ महादेव हरे जो यहाँ राजिम के प्रयागराज में जो धर्म नगरी भी कहे जाते छत्तीसगढ़ की वहाँ त्रिवेणी संगम में विराजमान है कुलेश्वरनाथ महादेव ला पिपरा वाले महाराज के नाम से भी राजिम में आस पास क्षेत्र में जाने जाते। यहाँ आज भीड़ सुबह जो है 4 बजे से भक्त मन के जो है भीड़ लगे हुए है। भक्त मन आवाज जाते हैं, बोल बम के नारा लगाते हैं। बिल्कुल नीरज, मैं चाहूँ अपन भक्त ले भी बात करो, मैं आप करा वापस आऊँ तब फिर भक्त में भी बात करबो। फिर हर धमतरी के रुक करत हन देवेंद्र हमर संग में है। देवेंद्र बुढ़ेश्वर महादेव के मंदिर में आप मन हवा कौन तरह के तस्वीर देखत हो और अधिक मास है एकर से लोगन जिन है अब 2 महीना तक के शिव भक्ति में डूबे रही। जी निश्चित तौर पे हम अभी खड़े हैं धमतरी जिला से 75 से 80 किलोमीटर दूर में कणेश्वर महादेव मंदिर का नाम है और एक अलग महत्व है। बस्तर के जो राजा ऋषि सोमवंशी वंश के जो राजा ऋषि राजाकर्ण ये मंदिर बनाए हैं और 11वीं शताब्दी के मंदिर है, मंदिर के समूह है। बता दें कि धमतरी जिला के साथ साथ में गरियाबंद जिला है और रायपुर है, महासमुंद है और कांकेर है और भिलाई है, कोंडागांव जिला समेत दीगर राज्य उड़ीसा से भी यहाँ भक्त मनाते और दर्शन करते, दर्शन लाभ लेते। बता दूं कि महानदी के उद्गम स्थल के तट में बसे है ये महादेव मंदिर है। और बता दूं यहाँ जितने भी भक्त आते महानदी से संगम स्थल से जल उठा करके भगवान महादेव में अर्पण करते और बाद वह मनोकामना पूर्ति के लिए जल अर्पण करके और भक्ति का लाभ लेते हैं। हमारे साथ कुछ भक्तमंद भी खड़े हैं और विशेष रूप में आप देख सकते हो कि शंकर महादेव के रूप में रूप प्रणीत हुए भक्त है, बोलबम में कांवरिया लेकर के आए हैं। वर्ष हम बात करते हैं कि ये कितना दूर से आए हैं और काम मनोकामना लेकर के भगवान मकड़ेश्वर महादेव पहुंचे।
आप दूर से शंकर महादेव के आप लोग करके आओ, कहाँ से आओ और किस तरह दर्शन दोबारा से आए कहाँ से आओ, किस तरह दर्शन कितना महत्व हमारे साथ कुछ ट्रस्ट के समिति के जो है पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। बस हम बात कर रहे ये श्रावण मास से और श्रावण माह महीना में श्रावण की तैयारी का है, आप के बारे में बताइए। गणेश्वर महादेव ट्रस्ट द्वारा विशेष तैयारी की गई है। आज श्रावण सोमवार का तीसरा सोमवार है आज, और लगातार भक्तों का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है और ट्रस्ट द्वारा व्यापक तैयारी की गई। पूरे बस्तर जिले के और उड़ीसा के हमारे शिव भक्त यहाँ पे लगातार बरसों से आते रहे हैं और यहाँ पे गणेश्वर महादेव की विशेष कृपा हम सब पर बरसती है और लोग दूर दूर से आकर के यहाँ पे गणेश्वर महादेव का दर्शन लाभ लेते हैं। और ट्रस्ट की पूरी तैयारी है, उनको यहाँ पे जितने भी कांवरिया आते हैं गणेश्वर धाम में, बोल बम सेवा समिति द्वारा उनके लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था यहाँ पे संचालित हो रही है और ट्रस्ट लगातार उनके ठहरने के लिए भी यहाँ पे सामुदायिक भवन वगैरह सबके सारी व्यवस्थाओं पे लगी हुई है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा कर्ण द्वारा निर्मित है और 5 मंदिरों का समूह है और लगातार यहाँ पे तो बड़का संख्या में लोगों यहाँ पहुंचत हवा, तैयारी भी व्यापक हवा। खबर की 2 महीना के सावन है तो ये बार तो लाखों की संख्या में यहाँ भक्तन पहुंची। आमर मन संग मन नीरज है। नीरज लोगन ले आप बात करके बताओ कि कौन तरह के वो मन ला भक्ति है। और देखो दिन तरह ले धमतरी में तो लोगन बहुत ज्यादा भक्ति में डूबे हुए है, ई तरह ले वहां भी हो ही। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ कि जो है यहाँ पे जुड़े हमें हम सीधा भक्तन से ही बात करबो। लोगन कब से आवत है, का है जी बताए, कब से आवत हो आप मन लगती है से कते का मनोकामना कहा आपके है इच्छा है? महानदी, परी नदी और त्रिवेणी सोनू नदी के संगम पर विराजित फुलेश्वर महादेव में प्रति वर्ष और महाशिवरात्रि और सावन के महीनों में इसका विशेष महत्व होता है और भक्तों का तांता लगा रहता है। आप देख पा रहे हैं अति ही भीड़ है यहाँ पर और भक्तगण बोलबम की जयकारे के साथ सावन मास में जल चढ़ाने के लिए दुर्गम स्थानों से आते हैं और इसका अनोखा ही महत्व है। जैसे बता रहे हैं कि बोलबम का आप कब से यहाँ आ रहे हैं मंदिर में? मेरे को 10 साल हो गए। कहाँ रहते हैं? कैसा लगता है यहाँ के, क्या मांग रहे हैं बाबा? तो मेरा मनोकामना तो बहुत कुछ रहता है। जी जैसा कि भक्त बता रहे हैं कि हम जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं हमारी मनोकामना जब पूर्ण होती है। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बाबा के दर्शन करने आए, कितने बजे से आए हैं? हम लोग तो आए तो कल से हैं जी, और कल मतलब वहाँ से 10 मई घटा रानी। जी आज कितने बजे से आए बाबा के दर्शन करने? आज हम लोग सुबह 6 बजे आए। जी कैसा लगा यहाँ आकर के मंदिर में? बहुत अच्छा लगा। तो जी ऐसा कि आप देख सकते हैं कि भक्त बता रहे हैं कि हम यहाँ हमारे साथ महिला भक्त भी जुड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी बताएं। बिल्कुल, तो हर हर महादेव के गूंज ले आज शिवालय मन में यही तरह की गूंज हवे। और ये तो तस्वीर रही से राजिम के और एक संग में बुढ़ेश्वर महादेव के, और इसने ही तस्वीर पूरा प्रदेश के सामने आते जम्मू तस्वीर आप तक सलग पहुंचाते रहो। आप दोनों जन के भी बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू तस्वीर समझ तक पहुंचाए बर। तो हर हर महादेव के जयघोष के साथ आज तमाम शिव मंदिर गुंजायमान है, क्योंकि आज है सावन का तीसरा सोमवार। सावन सोमवार के मौके पर उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई और हजारों की संख्या में इस दौरान श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। बाबा महाकाल के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा था। आपको बता दें तड़के बाबा महाकाल की जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो
बाबा महाकाल के आपने दर्शन किए और इसी तरह दूसरे शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इंदौर की अगर बात की जाए तो कांतापुर और भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जबलपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भी आज शिव भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। आज भक्त दूर दूर से यहाँ पर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, ग्वालियर का अचलेश्वर महादेव मंदिर 400 साल से ज्यादा पुराना है और ओम नमः शिवाय के जयकारों से आज पूरा भारतवर्ष गूंज रहा है। आज शिव योग और रवि योग है, जिसे अमृतकाल योग का नाम दिया गया है। भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना आज तमाम शिव मंदिरों में की जा रही है। भक्त दूर दूर से शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। खास तौर पर हम आपको बता दें, 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर है वहां पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें आप जबलपुर के गुप्तेश्वर की दिखा रहे हैं, जहां पर माना जाता है कि रामेश्वर की ही ये उपलिंग है और यहां पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। स्वयंभू ये मंदिर है, स्वयंभू ये शिवलिंग है और तमाम सावन सोमवार में यहां इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है। और आइए आप भी IBC 24 के साथ आज सावन सोमवार के मौके पर शिव मंदिरों के दर्शन कीजिए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। अभिषेक शर्मा जबलपुर से जुड़ चुके हैं, नासिर से हम तक हर एक जानकारी पहुंचाते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ सहयोगी नासिर भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नासिर का। नासिर, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद है? भक्तों को दर्शन भी कराइए बाबा भोलेनाथ के। देखिए आकांक्षा, मैं ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर पर मौजूद हूँ। जैसा कि ये 400 साल से ज़्यादा का मंदिर ये पुराना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर भक्तों का अल सुबह से ही तांता लगा हुआ है। और जैसा कि अब मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाने के बाद भक्तों से भी बात कराऊंगा, तो सबसे पहले आपको गर्भगृह है वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें, कि लोग जिससे पहले दर्शन कर सकें, श्रद्धालु पहले दर्शन कर सकें। आप देख सकते हैं कि अभिषेक किया जा रहा है। जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो अभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद जैसा कि ये मंदिर का जो इतिहास है लगभग 400 साल पुराना है और कहा जाता है कि सिंधिया रियासत का ये मंदिर हुआ करता था। सिंधिया रियासत के जब राजा यहाँ से निकले थे तो इस मंदिर को हटाने की कोशिश की गई थी, बीच रास्ते में था, लेकिन जब हटा नहीं पाए तो इस मंदिर का नाम है अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर पड़ गया। और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो संख्या है वो युवतियों की होती है। आज सावन के सोमवार है, आप आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। कब से आ रहे हैं? कहाँ से? 4 तारीख से कंटिन्यू आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आपको खुशी मिलती है? इधर आके बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता। क्या कहेंगे अचलेश्वर महादेव मंदिर को लेकर? लीला अपरंपार, कोई शब्द नहीं है। कृपा बाबा की ऐसी है कि बस कृपा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं, आप सावन का तीसरा सोमवार, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि भक्तों और आपको जो गर्भगृह की तस्वीरें हैं वो दिखाई हैं और जैसा कि लोग यहाँ पर अपनी मन्नतों के भी दिए भी हैं वो भी जला रहे हैं। और जैसा कि खास ये मंदिर है पूरे ग्वालियर चंबल संभाग से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और जैसा कि नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोगों का जो समूह है वो बड़ा हुआ है और हजारों की संख्या में यहाँ पर अल सुबह से ही लोग हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। कतारें लंबी देख रहे हैं कि कितनी लंबी कतार है और सभी भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मंदिर के अंदर जाएंगे और भगवान का जलाभिषेक करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, अब रुक कर लेते हैं, अपने भक्तों को दर्शन करा देते हैं गुप्तेश्वर महादेव के। अभिषेक जानकारी हम तक पहुंचाइए और दर्शकों को दर्शन भी कराइए बाबा महादेव के। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, आज सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में गुप्तेश्वर महादेव जो जबलपुर में स्थित है, इसे कहा जाता है कि ये रामेश्वरम के उपलिंग कहलाते हैं, जिनकी स्थापना खुद भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका विजय के बाद यहाँ पर की थी। और इसका उल्लेख जो है नर्मदा पुराण में भी है, जिसमें कहा गया है नर्मदा पुराण में कि भगवान राम जब लंका जीतने के बाद, रावण को का वध करने के बाद जब वह अयोध्या लौट रहे थे तो यहाँ पर नर्मदा के तट पर उन्होंने वह रुके और उन्होंने स्नान करने के बाद गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की है। आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो भक्त हैं वह सुबह से ही सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर, पंचामृत से अभिषेक कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। और बात जब सावन की रहती है तो इस गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लाइन लग जाती है। सब बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाओं के साथ ही पुरुष भी यहाँ पर आते हैं और जो कांवड़िए हैं वह नर्मदा से जल लेकर लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद गुप्तेश्वर महादेव मंदिर आते हैं और यहाँ पर आकर जो है वह पूजा करते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप इस मंदिर में आ रहे हैं, क्या मांगा है भगवान भोलेनाथ से? भगवान से ये कि
प्रार्थना की है मेरे परिवार के सभी लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है भगवान से बस। देखिए जो लोग हैं वह अपने परिवार की कामना लेकर आए हैं। हमारे साथ महिला है, देखिए सुबह से ही वो है यहाँ पर लाइनों में लगी हुई है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। आकांक्षा बात करने की कोशिश करेंगे मंजुनाथ, ये बताइए कि आपको कितनी आस्था गुप्तेश्वर महादेव पर है? बहुत अधिक आस्था है। कब से आ रहे हैं आप लोग? हम 2 साल से करीब आते हैं, हमेशा ही आते वैसे भी, और अभी ज़्यादा ही आने लगे, रोज आते हैं। क्या मांगा जो मिला है? और सब कुछ मांगा सब मिलेगा, भोलेनाथ सब कुछ देते हैं जी। देखिए आकांक्षा जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि भगवान भोलेनाथ जो है अपने नाम के अनुरूप हैं, उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उन्हें एक लोटा जल जो है वो अगर अर्पित कर दिया जाए तो वह बिन मांगे ही। बिल्कुल, सावन का आज तीसरा सोमवार है, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है तमाम मंदिरों में। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर और अभिषेक हमें शिव मंदिरों के दर्शन कराने के लिए। तो सावन के तीसरे सोमवार की IBC 24 के तमाम दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। शिवालयों में आज किस तरह की भीड़ लगी है, ये सवेरे से ही आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। आज हर तरफ सिर्फ ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे हैं। अधिक मास की वजह से इस साल 2 महीने का सावन है और आज शिव योग और रवि योग बहुत ही सुखद ये संयोग बना हुआ है। पुराणों में माना जाता है कि इस योग को अमृत काल कहते हैं। रायपुर में सरोना के शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है, तो इंदौर में कांतापुर और भूतेश्वर महादेव में भी आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। इसी तरह से धमतरी के कर्णेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है। महानदी के उद्गम स्थल के तट पर यह मंदिर बसा है, जहां पर आज सुबह से ही लोग अपनी अपनी मुरादों को लेकर शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। कांवड़िया अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। जल लेकर शिव का अभिषेक करने के लिए कांवड़िया हर तरफ निकले हुए हैं और इसी तरह का नजारा पूरे देश में नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से लाइन में लग के जो कांवड़िया हैं वो एक लंबी दूरी तय करके पदयात्रा करने के बाद जल लेकर पहुंचे हैं जलाभिषेक करने महादेव का, और मुराद वही कि ईश्वर सभी का कल्याण करे। इस बार बेहद खास संयोग भी है। आपको बता दें कि अधिक मास होने की वजह से इस बार सावन का महीना सिर्फ 1 महीना ही नहीं बल्कि 2 महीने तक के सावन रहने वाला है और इस बार 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। बेहद खास ये संयोग है, कई वर्षों के बाद ये संयोग सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि इस अधिक मास को अमृत काल भी कहा जाता है और अमृत काल में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और यही वजह है कि आज सावन का तीसरा सोमवार जो कि अधिक मास में पड़ रहा है, इसमें मंदिरों में भक्तों की लंबी भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही आज मंदिर लोग पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर शिव की आराधना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। जलाभिषेक कराया जा रहा है, पंचामृत स्नान करवाया जा रहा है और अपनी अपनी मनोकामना को पूरी करने की अर्जी महादेव के दर पर लगाई जा रही है। मंदिर में भी लगातार जो है प्रबंध किए जा रहे हैं। जिस तरह से सावन के महीने में तमाम शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्त हर तरफ से पहुंचते हैं, इसे देखते हुए मंदिर समिति भी अपनी तरफ से पूरे प्रबंध करा रही है। बारिश को देखते हुए भी प्रबंध कराए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं भी हैं, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग शिव मंदिर की आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर के सरोना मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, तो वहीं धमतरी के कर्णेश्वर मंदिर में किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है ये भी आप देखिए। तो अलग अलग शिव मंदिरों से लगातार तस्वीरें IBC 24 के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। कोशिश यही है कि सावन के महीने में जो लोग मंदिरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो IBC 24 के माध्यम से ही शिव के दर्शन कर सकें, महादेव के दर्शन कर सकें। और IBC 24 के दर्शक न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश और देश के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग इसे देखते हैं। कोशिश यही है कि प्रदेश के तमाम शिवालयों की तस्वीर आज देश विदेश में भी IBC 24 के माध्यम से दर्शक सावन के सोमवार में कर सकें। तो राजिम से कुलेश्वर महादेव के दर्शन करवाने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ है। नीरज, सावन का महीना है, 2 महीनों का ये अधिक मास भी है और आज भी एक खास संयोग भी है। किस तरह से भक्तों की भीड़ वहां पर है, तस्वीर भी देखिए और बातचीत भी करें। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है पुरुषोत्तम श्रावण
मास जो है अभी चल रहा है, पवित्र माह जो चल रहा है, उस दौरान जो है यहाँ धर्मनगरी राजिम के बाबा कुलेश्वर नाथ के मंदिर में लोगों की जो है भारी भीड़ लगी हुई है। लोग जो है सुबह 4 बजे से जो है यहाँ पर आकर के जो है बाबा के दर्शन कर रहे हैं, बाबा के पूजन कर रहे हैं, बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग जो है दूर दूर से यहाँ जो है प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं और वे जो है बाबा का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा कुलेश्वर नाथ के दर्शन करने से जो है भक्तों की जो सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। और ऐसे में लोग जो है दूर दूर से आकर के बाबा कुलेश्वर नाथ का दर्शन कर रहे हैं। लोग जो है उनका अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, बोल बम के नारे लगा रहे हैं। आप कांवरिया भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कुछ कांवरिया भी खड़े हुए हैं, बोल बम का नारे लगा रहे हैं। और इस प्रकार से जो है भक्तों की भारी भीड़ जो है कल तब से आए हुए हैं, 9 बजे पे बाबा के दर्शन हो गए। बढ़िया दर्शन देख सकते हैं कि पूरा रायपुर से जो है यहाँ दर्शनार्थी जो है दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, बोल बम के नारे लगा रहे हैं। वे जो है बाबा की भक्ति में लीन है। जी बिल्कुल नीरज, हम देख सकते हैं कि बोलबम के नारे हर तरफ लगे हैं और बड़ी संख्या में ना सिर्फ प्रदेश से बल्कि पूरे देश से राजिम के कुलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। लगातार आपके माध्यम से तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।